हेलो बेटा, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बेटा सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा जो चैप्टर सेकंड है, ठीक है, केमिस्ट्री का एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो वो कवर करने वाले हैं बेटा। लास्ट जो अपने प्रीवियस लेक्चर्स थे उनमें हमने फर्स्ट चैप्टर अपना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला अच्छी तरीके से 5 से 6 लेक्चर में उसको कवर किया है, डिटेल में हमने कवर किया है। वन शॉट वीडियो नहीं था बेटा, वो सारे डिटेल लेक्चर थे, ठीक है। वन शॉट वीडियो अपना सिलेबस एंड होने के बाद वन शॉट वीडियो भी आपको दिए जाएंगे। साथ साथ बेटा जो अपनी डीपीपी जो हमने बोला था कि आपको डीपीपीज मिल जाएंगी लेक्चर वाइज आपको टेलीग्राम पे, तो वो अपलोड कर दी गई है। और साथ में बेटा उनका सॉल्यूशन हम यूट्यूब चैनल पे डालने वाले हैं, ठीक है। तो वो भी बहुत जल्द आपको अवेलेबल होगा, प्लेलिस्ट होगी डीपीपी सॉल्यूशन के नाम से। तो आपको क्या मिल जाएगी? अपने चैनल पे मिल जाएगी। चैनल अपना एसीआई फाउंडेशन के नाम से है, ठीक है। आपको किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो आज का जो अपना चैप्टर बेटा वो कौन सा है? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, और उसका ये पहला लेक्चर होने वाला है, ठीक है। तो बेटा बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। इस चैप्टर में बहुत से बच्चों को इस चैप्टर से डर लगता है कि इसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे पीएच स्केल होता है उसको कैसे पता करें, ठीक है, और बहुत सारे एसिड्स के नाम, बेसिस के नाम, कॉमन साल्ट वगैरह जो होते हैं उनके नाम, उनके यूजेस, उनकी प्रिपरेशन मेथड, ये सब कुछ उनको क्या करती है? कॉम्प्लिकेटेड बना देती है बच्चे को, ठीक है। तो अपने को बिल्कुल प्यार से चलना है, अच्छे तरीके से चलना है, और एक एक लेक्चर देखते हुए चलना है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा अपन एसिड की, ठीक है, कि एसिड होता क्या है बेटा, ठीक है। बहुत सारी थ्योरीज है जो एसिड को क्या करती है? डिफाइन करती है। आरएनएस थ्योरी के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे कि आरएनएस थ्योरी जो होती है वो एसिड को कैसे डिफाइन करती है। अकॉर्डिंग टू आरएनएस, एसिड्स आर सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस H प्लस आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन H3O+ when dissolved in water such a substance is known acid। इसके कहने का मतलब ये है बेटा, एसिड वो सब्सटेंस है बेटा जिनको अगर पानी के अंदर आप डिजोल्व करोगे तो आपको H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन मिलने वाला है, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करें बेटा, जैसे अपना HCl, ठीक है, सबसे कॉमन आप लोग जानते हो, ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है बेटा, H3BO3 बोरिक एसिड हो गया अपना, ठीक है, H2CO3 अपना क्या हो गया? कार्बोनिक एसिड हो गया, ठीक है। H3PO4 अपना फॉस्फोरिक एसिड हो गया। इस तरीके से बहुत सारे एसिड के एग्जांपल हो सकते हैं जिनको बाद में अपन क्लासिफाइड करेंगे, तो उस टाइम याद कर सकते हैं आराम से कौन सा वीक है, स्ट्रॉन्ग, उन बेसिस पे भी, ठीक है। बट अपनी जो डेफिनेशन अपने को क्या बोल रही है कि ये पानी के अंदर डिजोल्व होने के बाद अपने को क्या देता है? H प्लस आयन देता है। तो चलो इसको ट्राई करते हैं। मैंने HCl लिया, उसको मैंने किस में डाला बेटा? वाटर में, ठीक है। जैसे ही मैं वाटर में डालता हूं बेटा, तो इसमें जो आयंस है वो क्या होता है? अपने जो HCl है वो अपने आयंस में क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। और HCl जो होगा इसमें कौन से आयन प्रेजेंट है बेटा? एक तो अपना H प्लस प्रेजेंट है, दूसरा Cl माइनस प्रेजेंट है, ठीक है। ये अपने दो आयंस प्रेजेंट है, तो ये अपने दोनों आयंस क्या हो जाता है? अलग अलग कर लेता है, ठीक है। तो अपने को H प्लस मिल गया और Cl माइनस। क्या अपनी डेफिनेशन इस चीज को फुलफिल कर रही है कि जैसे ही एसिड को पानी के अंदर डाला अपने को क्या मिल गया? H प्लस आयन मिल गया। इसका मतलब ये क्या है कि एसिड है। तो अकॉर्डिंग टू अपनी डेफिनेशन ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है बेटा इसमें, कि अपन ने HCl को पानी के अंदर डाला और उसने अपने को क्या दे दिया? H प्लस दे दिया, ठीक है। तो ये हो गई अपनी एसिड की बात बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, कि एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बेटा सोरिन टेस्ट। ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। जैसे एसिड क्या होता है? स्वाद में खट्टे होते हैं। फॉर एग्जांपल लेमन जूस हो गया, विनेगर हो गया, कर्ड हो गई, दही हो गई, ठीक है, इनमें भी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ठीक है बेटा। जैसे कर्ड में क्या होता है? अपना लैक्टिक एसिड हो जाएगा, विनेगर में कौन सा? एसिटिक एसिड हो जाएगा, लेमन जूस होगा अपना सिट्रिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या होते हैं? एसिड प्रेजेंट होते हैं जो अपने को कैसा स्वाद देते हैं बेटा? खट्टा स्वाद देते हैं, ओके। दूसरी प्रॉपर्टी अपनी, पहली प्रॉपर्टी डन हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी है ये अपने को H प्लस आयन देते हैं जब इनको पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं। अभी जस्ट अपन ने डेफिनेशन से इसको डिफाइन किया, अच्छे से इसको क्लियर किया कि H प्लस देते हैं एसिड, ओके। इनको पानी के अंदर क्या करते हैं? डिसॉल्व करते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो ये H प्लस देते हैं बेटा, ठीक है। ये क्या करते हैं बेटा? इंडिकेटर्स के साथ अपना कलर चेंज करते हैं। जैसे एक इंडिकेटर लिटमस पेपर की बात करें बेटा, बहुत कॉमन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, लिटमस पेपर, ठीक है। लिटमस पेपर के साथ क्या करते हैं? अपना कलर चेंज करते हैं। एसिड जो होते हैं बेटा अपने पास दो टाइप के क्या होते हैं? लिटमस पेपर होते हैं, एक तो ब्लू होता है, एक रेड होता है।
एसिड क्या करते हैं बेटा, जो ब्लू वाला लिटमस पेपर होता है ना, उसको चेंज करते हैं किसमें, रेड कलर। ठीक है, किसमें चेंज कर देते हैं बेटा, रेड कलर में। बहुत प्यारा क्वेश्चन ये एमसीक्यूज टाइम में, कि जो एसिड होते हैं बेटा, वो लिटमस पेपर, जो ब्लू लिटमस पेपर जो होता है, उसको रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, उसका कलर चेंज कर देते हैं, तो अपने को पता चल जाता है कि ये एसिड था। ठीक है, कोई महाभारत नहीं है यहाँ पे, बहुत छोटी सी बात है कि लिटमस पेपर जो होता है इंडिकेटर का काम करता है। ठीक है, इंडिकेटर अपन आगे पढ़ने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेनी है कि लिटमस पेपर कहां से आ गया, अचानक से कहां से आ गया। ठीक है, ये इंडिकेटर में पढ़ते हैं, बट प्रॉपर्टीज के साथ इनको मैच करते हुए चलते हैं, ताकि कोई एक रिलेशन बन सके, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो लिटमस पेपर जो होता है बेटा, एक टाइप का इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर क्या होते हैं, जो अपने को बताते हैं कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो उसी का एक अपने एक इंडिकेटर लिया है, नेचुरल इंडिकेटर होता है। ठीक है, आगे देखेंगे लिटमस पेपर के बारे में कि कहां से मिलता है अपने को, क्या है। लिटमस पेपर जो होगा उसमें एसिड क्या करेंगे, ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर होगा बेटा, दो स्ट्रिप आती है। ठीक है, लिटमस पेपर की, तो एक होती है अपनी ब्लू कलर की, दूसरी होती है रेड कलर की। तो जो एसिड होते हैं बेटा, उसके टेस्ट के लिए अपन क्या करते हैं, ब्लू कलर वाली जो लिटमस पेपर होती है उसको डिप करते हैं, उसके अंदर एसिड के अंदर डिप करते हैं। जैसे एसिड के अंदर डिप करते हैं बेटा, तो उसका कलर कैसा होता है, रेड हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अपने को पता लग जाता है कि जो सॉल्यूशन अपने को दिया गया है, या फिर जिस सॉल्यूशन के बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं, वो किस टाइप का है। ठीक है, ये हो गया थर्ड पॉइंट। अपना फोर्थ पॉइंट, कॉरोसिव इन नेचर। ठीक है, कि जो एसिड जो होते हैं, ये क्या करते हैं बेटा, इन्हें स्ट्रॉन्गनेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें यहाँ पे, तो ये क्या करते हैं बेटा, कुछ मेटल्स को भी पिघला देते हैं, कोरोइड कर देते हैं उनको। ठीक है, खराब कर देते हैं। और ये क्या करते हैं बेटा, अपने जो स्किन टिश्यूज होते हैं उनको भी क्या करते हैं, बर्न कर देते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लो कोई एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड अपने हाथ पर या किसी भी स्किन, किसी भी टिश्यू पर, ठीक है, लिविंग टिश्यू पे गिर जाता है, ठीक है, गलती से, तो क्या होता है उसमें अपने को तो वो टिश्यू क्या हो सकता है, जल सकता है। ठीक है, वो टिश्यू क्या कर सकता है बेटा, जल सकता है। ओके, तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट देखिए, पीएच वैल्यू। टेंशन मत लो, पीएच क्या है क्या नहीं, आगे डिस्कस करने वाले हैं। पीएच बेटा एक स्केल होता है, जिसकी सहायता से अपन क्या करते हैं बेटा, कि कोई भी एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, उसको क्या कर सकते हैं अपन, निकाल सकते हैं। ठीक है, उनकी एक वैल्यू निकाल सकते हैं कि ये एसिड इतना स्ट्रॉन्ग है, ये एसिड इतना वीक है। तो पीएच की बात करें अपन एसिड के केस में, तो एसिड है वो, तो पीएच वैल्यू लेस देन 7। एसिड के केस में क्या होता है बेटा, तो पीएच वैल्यू जो होती है ना, वो तो 0 से तो ज्यादा, ठीक है, ये बराबर, बट 7 से क्या होती है, कम होती है। ये किसके लिए होती है, एसिडिक सॉल्यूशन के केस में। किसके सॉल्यूशन बेटा, एसिडिक सॉल्यूशन के केस में। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन के लिए पीएच क्या होता है अपने को, लेस देन 7 या फिर ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0। ओके, तो ये हो गई अपनी पीएच वैल्यू। सिक्स्थ अपना नंबर का पॉइंट है बेटा, कि ये जो एसिडिक सॉल्यूशन जो होते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब ऐसा क्यों, कि आपको पता है जब एसिडिक सॉल्यूशन अपन बनाएंगे तो एसिड को पानी के अंदर डालना पड़ेगा। तो एसिड को जैसे पानी के अंदर डालेंगे तो वो क्या होगा, अपने आयंस में ब्रेक डाउन होगा। और जब अपने आयंस में ब्रेक डाउन होगा बेटा, तो उसके पास फ्री आयंस प्रेजेंट होंगे, और जब फ्री आयंस प्रेजेंट होंगे तो वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, ड्यू टू, लिख सकते हो रीजन भी इसमें, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस बेटा। ठीक है, इसकी वजह से, फ्री आयंस की प्रेजेंस की वजह से वो क्या करता है, एसिडिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज दी जो आपने एक एक करके डिस्कस की है। ठीक है, आई होप सारी समझ में आ गई होंगी आपको। अगर फिर भी नहीं आई है तो बेटा एक बार क्या करते हैं, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज करके, ठीक है, बैक करके एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, और आपको फिर से आपको क्या हो जाएगा, एक बार इसका और रिवीजन हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन द ड्राई स्टेट, एनहाइड्रस स्टेट, मतलब एसिड को पानी में नहीं डाला अपन ने। ठीक है, ड्राई स्टेट में क्या होता है बेटा, एसिड के पास कोई H+ आयन नहीं देता, मतलब वो अपने ब्रेक डाउन नहीं होता आयंस में, तो इसकी वजह से वो कोई भी एसिडिक नेचर शो नहीं करता। ठीक है, कि अपने को पता नहीं चलता कि वो एसिडिक है या नहीं है। ठीक है, एनहाइड्रस स्टेट, ये याद रखना, ये पॉइंट, एनहाइड्रस का मतलब, स्टेट का मतलब बेटा इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट अपना लिटमस पेपर जो अभी बात कर रहे थे, एक तरह का इंडिकेटर होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है, जो कि अपने को किससे मिलता है, लाइकेन से मिलता है। और ये अपने को एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन का जो नेचर है उसके बारे में एक्सप्लेन करता है। किसके बारे में, एसिडिक और बेसिक जो सॉल्यूशन है उसके नेचर के बारे में एक्सप्लेन करता है। देखो दूसरी बात बेटा, एनसीईआरटी में आपको ये लाइन दी हुई है, लिटमस सॉल्यूशन जो होता है बेटा, एक तरीके की पर्पल डाई होती है, जो कि अपने को किससे निकाली जाती है, एक्सट्रैक्ट की जाती है, लाइकेन से। लाइकेन क्या है बेटा, एक प्लांट है, ठीक है, जो बिलोंग करता है किस डिवीजन से, थैलोफाइटा डिवीजन से बिलोंग करता है। ठीक है,
और इसको कॉमनली यूज किया जाता है किसमें, एज ए इंडिकेटर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर कौन सा है, लिटमस पेपर। ठीक है, आपको एनसीईआरटी में एक बॉक्स है उसमें दिया हुआ है ये, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, कहीं नहीं भूलना है आपको। ये इसको एक छोटा सा पॉइंट समझ के आपने छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। हो सकता है कभी क्वेश्चन बन जाए, ठीक है, और बन जाए तो आप कर पाओ और अच्छे नंबर ला पाओ। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात होगी। दो अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े अपने कि ड्राई स्टेट में क्या होता है, अपन कोई H+ आयन नहीं देते एसिड, तो वो क्या करते हैं, कोई भी एसिडिक नेचर शो नहीं करते। दूसरा अपन ने देखा कि लिटमस पेपर जो होता है वो कैसे अपने को मिला। ठीक है, इस पर्पल डाई को क्या करते हैं बेटा सॉरी, पर्पल डाई अपन ने निकाल ली, पेपर लेते हैं, उनको क्या करते हैं इसके अंदर डालते हैं, पर्पल डाई के अंदर, तो ये क्या करते हैं उस डाई को एब्जॉर्ब कर लेते हैं पेपर, और फिर अपने पास दो कलर के पेपर अपने को मिल जाते हैं, ब्लू और रेड। इसका यूज अपन किस में करते हैं, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन का पता लगाने के लिए करते हैं। ठीक है, अगर कोई कलर चेंज नहीं होता तो अपन उसको न्यूट्रल मान लेते हैं। अब देखो पीएच वैल्यू। ठीक है, वैसे बात करें अपने हायर क्लासेस में पीएच एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, कि अपने हायर क्लासेस में जो पीएच है वो नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन होता है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है। ठीक है, पीएच जो होता है नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन होता है। तो इसको अपने को कोई मतलब नहीं इस फॉर्मूला से। ठीक है, ना पूछने वाले हैं आपको, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, हायर क्लासेस में है, तो वहां पे आके आप जब आगे जाओगे क्लासेस में तो आप अपने आप स्टडी कर लोगे, इसका कोई अपने को कोई ज्यादा यूज नहीं रखना। अपने को मतलब रखना है कि पीएच से अपन क्या समझे। पीएच से बेटा आप समझ सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। ठीक है, कितनी कंसंट्रेशन है। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करना चाहूँ एसिडिक नेचर के बारे में बेटा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँ आपको एसिडिक नेचर के बारे में, एसिडिक नेचर के लिए बेटा जो पीएच जो होता है बेटा वो H+ आयन की कंसंट्रेशन के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये है अगर इफ H+ आयन इंक्रीज होंगे तो पीएच अपनी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, H+ आयन इंक्रीज होगा तो पीएच अपनी डिक्रीज होगी। अगर H+ आयन डिक्रीज होंगे तो अपनी पीएच क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। तो ये हो गया अपने एसिडिक नेचर के केस में। अगर मैं इसको बेसिक नेचर के केस में बात करूं बेटा, ठीक है, इसको अगर मैं बेसिक नेचर के केस में बात करूं, क्या चक्कर है, ठीक है, बेसिक नेचर के बारे में बात करूं बेटा मैं, तो इसमें क्या होने वाला है, तो पीएच जो होगी बेटा वो अपने डायरेक्टली OH- आयन की कंसंट्रेशन के इक्वल रहने वाली। ठीक है, इसको इसकी तरीके मतलब बेस के तौर पे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कितने OH आयंस देगा, और अपन इसको एसिड के तौर पे भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब OH- आयन ज्यादा, ठीक है, तो पीएच वैल्यू ज्यादा। ओके, अगर OH- आयन कम तो पीएच वैल्यू अपनी कम। अगर अपन पीएच स्केल बनाना चाहे बेटा, जो आपको नॉर्मली यूज करना है, आपको नॉर्मली अपनी बुक्स में दिया जाता है, ठीक है, दो तरीके के पीएच बना सकते हैं अपन, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग बनते हैं। अगर मैं बात करूं आपका 25 डिग्री सेल्सियस मतलब या फिर 298 केल्विन पर, तो अपना पीएच स्केल कुछ इस तरीके का होता है बेटा। ठीक है, इस पे काउंटिंग लिखी होती है 0 से 14 तक। ठीक है, बीच में क्या होता है 7। तो यहां पर आपको पता चल रहा होगा अगर 7 से नीचे वैल्यू अपने को मिलती है तो वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, अगर 7 से ऊपर अपने को वैल्यू मिलती है तो वो कैसा होगा, बेसिक। ठीक है, और अगर अपने को वैल्यू 7 मिलती है तो वो कैसा होगा बेटा, न्यूट्रल। तो बस इस स्केल से अपने को ऐसे पता चल जाता है अगर 7 से नीचे की वैल्यू मिल रही है, 0 से ऊपर 7 से नीचे, तो वो कैसा नेचर का सॉल्यूशन है, एसिडिक नेचर का सॉल्यूशन है। अगर 14 से नीचे या 7 से ऊपर वैल्यू मिल रही है तो कैसा है बेटा, वो बेसिक नेचर का है। और अगर 7 वैल्यू मिल रही है तो कैसा है, न्यूट्रल है, ना एसिडिक ना बेसिक। ठीक है, ये 298 केल्विन पर बात की अपने टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे ये पीएच स्केल में 0 से 14 तक होता है। ठीक है, दूसरे टेम्परेचर पे 0 से 12 तक होता है, वो अपने को नहीं पढ़ना है, अपने को यही पढ़ना है कि 0 से 14 तक होता है जिसमें 7 बीच में आता है। 7 किसको शो करता है, न्यूट्रल, और 7 से कम एसिडिक, 7 से ज्यादा बेसिक। ठीक है, तो ये हो गया अपने पीएच के बारे में। ठीक है, पीएच कुछ नहीं है बेटा, अपने को बताता है पीएच की स्केल है। ठीक है, ये अपन ने बात की पीएच वैल्यू की बात की। ठीक है, जो एक ऐसा फॉर्मूला होता है डरावना सा, तो आपको नहीं पढ़ना है, बट आपको ये चीजें तो ध्यान रखनी है
कि कब बेसिक नेचर कब एसिडिक नेचर आप बता सकते हो अगर आपको ये कंसंट्रेशन दी जाए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। अब एसिड को क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। उसको अपने पास बहुत सारे एसिड इकट्ठे हो गए, अब उनको क्लासिफाइड करना जरूरी है ताकि अपनी स्टडी क्या हो सके, इजी हो सके, ठीक है। तो पहला बेसिस अपना उसको क्लासिफाइड करने का पहला बेस अपना सोर्स के बेस पे कि एसिड अपने को मिल कहां से रहा है, उसके बेसिस पे बेटा क्या कर रहे हैं, उसको क्लासिफाइड कर रहे हैं। उसमें अपने दो टाइप के पढ़ते हैं, एक तो ऑर्गेनिक, ठीक है, एक पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक को मिनरल भी बोलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक देखो नाम से ही पता चल रहा है कि ऑर्गेनिक एसिड है, इसका मतलब ये अपने को ऑर्गेनिक चीजों से मिल रहा होगा, मतलब लिविंग चीजों से मिल रहा होगा, जैसे लिविंग जैसे एनिमल एंड प्लांट, तो उनसे अपने को मिल रहा होगा। और मिनरल या इनऑर्गेनिक एसिड की बात करें बेटा तो ये अपने को नॉन लिविंग चीजें जैसे रॉक हो गए, ठीक है, अर्थ क्रस्ट हो गई, उनमें से अपने को ये मिल रहा होगा। तो ठीक है, एक एक करके इसको समझते हैं। पहला मिनरल एसिड या फिर इनऑर्गेनिक एसिड, दोज एसिड विच ऑब्टेन फ्रॉम रॉक्स, या फिर इसको क्या कर सकते हैं अपने लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक एसिड या फिर मिनरल एसिड बोलते हैं, जिसमें एग्जांपल अपना HCl, H2SO4, HNO3, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन बनता है बच्चों को कि HCl जो है बेटा ह्यूमंस में मिलता है, एनिमल्स में मिलता है, ठीक है, तो फिर ये इनऑर्गेनिक वाली कैटेगरी में क्यों रखा गया बेटा। अब बेटा यहाँ पे पॉइंट ये बनता है, जो HCl का जो सिक्रेशन होता है ह्यूमंस या फिर एनिमल्स में, वो उतनी अमाउंट में नहीं हो पाता जितनी अमाउंट में अपन क्या कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं लेबोरेटरीज के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं साइंटिस्ट, इसको फॉर्म कर लेते हैं, HCl को क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। और देखो यहाँ पे मैंने बात लिखी थी प्रिपेयर्ड इन लैब, लैब में प्रिपेयर कर लिया, इसका मतलब इसको कैटेगरी में किस में लिख दिया अपन ने, इनऑर्गेनिक वाली कैटेगरी में। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो एक जर्नल साइज का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है ताकि आप लोग बता सको किसी को कि ऐसा होता है इस वजह से, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारे रीजन है, ठीक है, जो अपने को यहाँ पे डिस्कस नहीं करने, बस अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए, बाकी अपना क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड, क्योंकि आप 10th क्लास में हो, आपको कोई हायर लेवल की स्टडीज नहीं करनी है कि आपको M.Tech, B.Tech, ठीक है, MBBS वहां तक की बातें करनी है। अभी अपनी क्लास 10th है तो वहीं तक की बातें करनी है जो अपने को काम आए। फालतू जो ज्ञान है बेटा वो दिमाग में नहीं घुसाना, ठीक है, फालतू की चीजें नहीं घुसानी, अभी दिमाग को खाली रखना है ताकि आगे की क्लासेस भी पढ़ सके अपन। तो देखो ना, ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है बेटा, जो अपने को प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, ठीक है, नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, ये पॉइंट याद रखो, नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, इनमें कार्बन कंटेन होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड की आप पहचान कर सकते हो, इनके जो फॉर्मूलाज होंगे उनमें कार्बन जरूर दिखेगा, ठीक। जैसे मैं बात करूं एग्जांपल के लिए एसिटिक एसिड, ठीक है, जो कि अपने को किसमें मिलता है, विनेगर मिलता है। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूं CH3COOH, तो आपको कार्बन देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही अपना सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। इस फॉर्मिक एसिड के लिए बेटा एक बात ध्यान रखना है, कहां मिलता है अपने को, एंट स्टिंग, चींटी का जो डंक होता है, ठीक है, चींटी जब अपने को काट लेती है तो अपने को जो इन्फ्लामेशन होती है किसकी वजह से होती है, फॉर्मिक एसिड की वजह से होती है। अगर इसका फॉर्मूला भी पूछ लिया जाए आपसे तो आपको बता देना है HCOOH, ये फॉर्मूला होता है फॉर्मिक एसिड का, ठीक है। एंटी स्टिंग हो गया, बी स्टिंग, मधुमक्खी के डंक में भी यही प्रेजेंट होता है, जिस वजह से अपने को जैसे डंक मारते हैं ये जो इंसेक्ट्स होते हैं तो अपने को क्या होता है बेटा, इन्फ्लामेशन फील होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गए अपने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में अपन ने एक बात की। अब दूसरा अपना ठीक है, इनके बारे में क्या करते हैं बेटा, एक बार डिफरेंस और क्रिएट कर लेते हैं, डिफरेंस के बारे में और बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड का क्वेश्चन आपको एक डिफरेंस के फॉर्मेट में पूछा गया तो आप कैसे लिख पाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मिनरल या फिर इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक क्या होते हैं, ये जो मिनरल एसिड होते हैं फिर इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो नेचर में क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। दूसरा यूजुअली क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है, यूजुअली क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट, मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल्स, अपने को कहां से मिलते हैं, मिनरल्स से मिलते हैं, ठीक है। एग्जांपल अपन ने देख लिए थे, HCl, H2SO4, HNO3, नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट अब इसमें अपना ऑर्गेनिक एसिड का, कि कार्बन कंटेनिंग एसिड्स होते हैं, यूजुअली कहां मिलते हैं, वीक होते हैं। यूजुअली क्या होते हैं बेटा, वीक होते हैं, ये आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड क्या होते हैं। कॉमनली फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं। एंड एग्जांपल में एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड, ठीक है। ये बातें अपनी हो गई, ठीक है। ये डेफिनेशन से ही अपन ने एक डिफरेंस क्रिएट किया है, आसानी से आप लिख सकते हैं और इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं, आपका आसानी से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा, ओके।
नेक्स्ट बात करते हैं बेटा दूसरा बेस जो कि अपना है स्ट्रेंथ के बेस पे। इस स्ट्रेंथ कितनी है, स्ट्रेंथ को अपन ऐसे नहीं कि इनकी लड़ाई करवा रहे, ठीक है। स्ट्रेंथ का मतलब ये है बेटा अपना यहाँ कि जो है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितनी है, ठीक है। अगर बात करें कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितनी है, या फिर एसिड को अगर अपन वाटर में डाल रहे हैं क्या वो कंप्लीटली डिसोल्व हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अपन एक डिसोसिएशन कोएफिशिएंट होता है अल्फा, उसकी बातें करते हैं बट यहाँ पे नहीं करेंगे, वो आपकी हायर क्लासेस में है, ठीक है। अपने को कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिएट नहीं करना है, अपने को बहुत नॉर्मल स्टडी करनी है जो अपने 10th तक का लेवल, ठीक है, और आपके अच्छे परसेंटेज आ सके, ठीक है। क्योंकि ज्यादा दिमाग में चीजें घुसेंगी तो अपने को क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, क्रिएट होगी यहाँ पे, ठीक है। अपने को सारा कंफ्यूजिंग लगेगा। ओके, तो देखो पहला स्ट्रॉन्ग एसिड, द एसिड विच अंडरगो ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन आर स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब इसके कहने का मतलब ये है बेटा, अगर आपने मान लो कोई भी एक्स एसिड है, ठीक है, उसका आपने वाटर के अंदर डिसोल्व किया, ठीक है, मान लो इसके पहले 100 मॉलिक्यूल थे, ठीक, 100 क्या थे इसके मॉलिक्यूल, ठीक है, 100 मॉलिक्यूल्स थे, तो ये कंप्लीटली क्या हो गया, अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो गया। जैसे मान लो कि एसिड अपन यहाँ पर H प्लस ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं, तो ये अपने पास H प्लस देगा और Cl माइनस देगा, तो अपने को बेटा 100 मॉलिक्यूल से, ठीक है, कितने H प्लस मिलेंगे 100, ठीक है, कितने मिलेंगे बेटा 100। इसका मतलब ये है कि जितने अपने पास मॉलिक्यूल थे, हमने जो लिए थे, ठीक है, हमने जैसे वाटर के अंदर डिसोल्व किया तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स टूट करके, या सारे के सारे जो एसिड मॉलिक्यूल है वो टूट करके आयोनाइज्ड होकर के अपने को कितने दे दिए, H प्लस आयन कितने दे दिए, 100 H प्लस आयन दे दिए। इसका मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया। तो इस बेसिस पे इसको क्या बोलेंगे अपन बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। मतलब इसमें क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन अपने को देखने को मिलती है सॉल्यूशन के अंदर। तो कुछ एसिड जो स्ट्रॉन्ग है उनके एग्जांपल जैसे HCl, HI, HBr, H2SO4, HNO3, ठीक है। ये अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और ये अपना नाइट्रिक एसिड, ठीक है। इनके नाम लिख सकते हो आप वीडियो में ध्यान से सुन करके, ठीक है। इसका चलो मैं लिख देता हूं, इसका कहीं नहीं लिखा अपन ने, नाइट्रिक एसिड। ओके, अब देखो ये हो गई अपनी स्ट्रॉन्ग एसिड की बात। अब बात कर लेते हैं वीक की। वीक एसिड में कुछ नहीं है बेटा, अगर आपके पास 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड थे तो इनमें से कोई 10 to 15 या 20, 25 जो मॉलिक्यूल्स है वही क्या कर पाते हैं, ब्रेक डाउन हो पाते हैं। जैसे मान लो अपने को ये आयंस मिल गए 20 to 25 H प्लस आयन मिल गए, मतलब बहुत कम डिसोसिएशन, ठीक है, बहुत कम डिसोसिएशन हो जाता है। तो उस कंडीशन में अपने पास H प्लस की जो कंसेंट्रेशन है बेटा वो कम देखने को मिलती है, और जब H प्लस की कंसेंट्रेशन कम देखने को मिलती है तो ऐसे एसिड को अपन कंसीडर कर लेते हैं वीक एसिड की कैटेगरी, ठीक है। तो देखो द एसिड विच अंडरगो ऑलमोस्ट कंप्लीट आयोनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन आर स्ट्रॉन्ग, नहीं सेम डेफिनेशन लिखी हुई है, कंप्लीट नहीं होगा बेटा यहाँ पे, पार्शियली, ठीक है, पार्शियली, पार्शियली आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड वीक एसिड, ठीक है, वीक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे लो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन देखने को मिलती है, लो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल के लिए कार्बोनिक एसिड, ठीक है, कार्बोनिक एसिड H2CO3, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रस एसिड, ये सारे एसिड कैसे होते हैं बेटा, वीक कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। किस कैटेगरी में आते हैं बेटा, अपना वीक कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ये अपने हो गए वीक एसिड की बात हमने कर ली। स्ट्रॉन्ग एसिड की कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी रिगार्डिंग किसी भी फॉर्मूला रिगार्डिंग कंफ्यूजन हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वहां पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। किसी भी टॉपिक से अगर कोई दिक्कत हो तो आप टाइम स्लैब पे क्लिक करके वीडियो कमेंट में क्या कर सकते हो, टाइम स्लैब लगा सकते हो कि मेरे को इस पॉइंट पे ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है सर, तो हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे आपके कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के बेसिस पे, ठीक है, सेम हो गया क्या, स्ट्रेंथ वाला हो गया टॉपिक, ठीक है, कंसंट्रेशन के बेसिस पे आएगा। अरे क्या कर दिया, कंसंट्रेशन, ठीक है, कि एसिड की कंसंट्रेशन वाटर के अंदर कितनी है, ठीक है। इससे क्या करते हैं अपन, दो टाइप में डिवाइड कर लेते हैं एसिड को, एक तो डाइल्यूट और दूसरा कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है, कंसंट्रेटेड एसिड और दूसरा पहला डाइल्यूट एसिड, ठीक है। तो पहले डाइल्यूट एसिड को देख लेते हैं। डाइल्यूट जैसा कि इसका नाम है, ठीक है, डाइल्यूट का मतलब ये होने वाला है बेटा,
अब अगर अपन डाइल्यूट एसिड की बात करें तो डाइल्यूट एसिड ऐसा होने वाला है जिसके अंदर एसिड की अमाउंट परसेंटेज देखे एसिड का वो क्या होगा, कम होगा, और वाटर का परसेंटेज क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो उस कैटेगरी में जो एसिड रखे गए उसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड की बात करें बेटा तो उसमें क्या होगा, हाई अमाउंट ऑफ एसिड प्लस में क्या होगा अपने पास, लो अमाउंट ऑफ वाटर होगा, जिससे कि वो जो एसिड बनने वाला थोड़ा गाढ़ा सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है, जैसे आपको डायग्राम में भी दिखाया हुआ है कि जो रेड कलर से है वो एसिड को डिनोट किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ये अपना पानी। तो आपको देखो जाहिर सी बात आपको चीजें दिख रही हैं, ठीक, कि लगभग अपने पास 5 ml था H2SO4, अपन ने क्या किया, इसका डिसोल्व किया एंड 99.5% इसमें 995 ml कितना वाटर इसमें क्या किया अपन ने, ऐड किया। ठीक है, जबकि इसमें देखो आपको ये रेड वाला पार्ट बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, ये अपने एसिड को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और ये वाटर वाला पार्ट जो है ये वाटर को डिनोट कर रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए अपने 700 ml सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, उसको मिक्स किया है 300 ml वाटर में। ठीक है, मतलब आपने क्वांटिटी की बेसिस पे आपने इसको क्या कर लिया बेटा, डिफाइन कर लिया और उसको कैटेगराइज कर दिया इसको कि डाइल्यूट एसिड ये होता है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। फिर से देखेंगे डाइल्यूट एसिड क्या होता है, जिसके अंदर वाटर की अमाउंट ज्यादा, एसिड की अमाउंट कम। ये अमाउंट आपको ज्यादा देखने को मिलेगी बेटा और ये आपको लो देखने को मिलेगी। जबकि कंसंट्रेटेड एसिड में क्या होता है, एसिड की अमाउंट आपको क्या होगी बेटा, ज्यादा देखने को मिलेगी, हाई, और ये वाटर आपको लो अमाउंट में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगला जो पॉइंट है इसको क्लासिफाइड करने का बेटा, वो देखते हैं। लाइट को क्या हुआ, अच्छा मक्खी बैठ गई, हाँ फिर से आप स्टैंड डाल दिया, नो, ऑन द बेसिस ऑफ, इसको पूरा क्यों डिलीट करें, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, ज्यादा ही बड़े अक्षर हो गए इसके, बेसिसिटी। देखो बेटा बेसिसिटी क्या होती है, एक टर्म होती है जो कि एसिड के केस में डिफाइन की जाती है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड हाउ मच H प्लस आयन गिवन। ठीक है, कि एक जो मॉलिक्यूल है एसिड का बेटा वो कितने H प्लस आयन दे रहा है जब उसको अंदर वाटर के अंदर क्या कर रहे हैं अपन, डिसॉल्व कर रहे हैं। तो उस बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं, एसिड को क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसको ऊपर लिख देते हैं बेसिसिटी। ठीक, अब इस बेसिस पे अपन बेटा एसिड के टाइप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये अपना फोर्थ है, फोर्थ क्लासिफिकेशन। तो पहला होगा बेटा अपना मोनोबेसिक है, मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, मोनोबेसिक एसिड क्या होगा अपना, मोनोबेसिक एसिड। दोबारा से लिखते हैं इसको अच्छी सी हैंड राइटिंग में, मोनोबेसिक एसिड। अब देखो यहाँ पे आपको बेटा यहाँ पे नाम में ही क्लियर हो रहा होगा, मोनो मतलब बेटा कितना होता है, एक होता है। मोनो मतलब क्या होता है, एक होता है। चलो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, मोनो मतलब एक, डाया मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, टेट्रा मतलब, बस यही पढ़ने वाले हैं अपन इसमें। ठीक है, तो ये साइड में लिख लेना अपनी कॉपी में, नोट कर लेना, इससे आसानी होगी आपको, सब कुछ क्लियर होगा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। अगर मैं मोनोबेसिक एसिड की बात करूं बेटा, कि इसमें ऐसे डिफाइन किया जाएगा एसिड को कि वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड अपने को कितना H प्लस आयन देगा, 1 H प्लस आयन देगा। मोनोबेसिक एसिड में लिखे दोज एसिड विच दोज एसिड which given 1 H प्लस, ठीक है, इतना 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड होना चाहिए। ठीक है, इस एग्जांपल की बात करें बेटा मोनोबेसिक में अपन, जैसे अपना HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, ठीक है, HNO3 हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। जैसे एग्जांपल के लिए अपन HCl को लेते हैं, ठीक है, इसको मैंने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो अपने को क्या मिला, अपने को H प्लस आयन और Cl माइनस आयन।
अगर आप यहाँ पर इसको क्या करना चाहेंगे, बैलेंस करना चाहेंगे, तो आपको पता चलेगा इस मॉलिक्यूल में अपने को एक ही H देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी एक ही है। इसका मतलब अपने को कितने H प्लस आयन मिले, एक H प्लस आयन। कितने मॉलिक्यूल से, वन मॉलिक्यूल से, ठीक है, वन मॉलिक्यूल। ये चीजें ध्यान रखें, वन मॉलिक्यूल एसिड से अपने को कितने H प्लस देखने को मिल रहे हैं, एक H प्लस अपने को देखने को मिल रहा है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, या फिर हाइड्रोनियम आयन, कितना, वन हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। अपने को कितना देखने को मिलेगा बेटा, वन हाइड्रोनियम आयन देखने को मिलेगा, वन, ठीक। तो ये हो जाएगा अपना मोनोबेसिक एसिड, ठीक है। अब बात करेंगे अपन डायबेसिक की, ठीक है। डायबेसिक एसिड में क्या होगा बेटा, इसमें जो वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड है वो अपने को कितने H प्लस देगा, 2H प्लस देने वाला है, ठीक है। एक मिनट, चलो आगे बात करते हैं। हाँ, दूसरा बेटा अपना डायबेसिक, स्लाइड रिमूव, ठीक है, कोई बात, डायबेसिक एसिड, ठीक है। दूसरा अपना डायबेसिक एसिड, इसको अगर डिफाइन करना चाहें, ठीक है, व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड gives 2H प्लस आयन, मक्खी बार बार क्यों बैठ रही है, 2H प्लस आयन when dissolve in water, मतलब अपन क्या कर रहे हैं, इसको पानी के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके कंप्लीट आयोनाइजेशन से अपने को कितना मिलेगा बेटा, 2H प्लस आयन मिलने वाले हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन गिव्स 2H प्लस आयन, या फिर 2 हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, डिजोल्व इन वाटर, वैन को उठा दो, डिजोल्व इन वाटर, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, तो अपना सबसे पहला, सबसे प्यारा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, फिर कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो ये अपने क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब देखो, मैं आप लोगों को सल्फ्यूरिक एसिड को पानी के अंदर डाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने सल्फ्यूरिक एसिड का वन मॉलिक्यूल लिया, वन मॉलिक्यूल लिया, इसको मैंने डाला पानी में, पानी के अंदर ऐड किया मैंने जैसे ही, तो अपने को 2H प्लस आयन प्लस सल्फेट आयन देखने को मिला। तो यहाँ पे जैसे अपने को 2H प्लस आयन देखने को मिला, तो अपने को कंफर्म हो गया ये किस टाइप का एसिड है, डायबेसिक टाइप का एसिड है बेटा, ठीक है। तो ये अपने हो गया डायबेसिक, दूसरा पॉइंट, ठीक है। इससे अगला अपना तीसरा ट्राइबेसिक एसिड, ठीक है। इसमें क्या होने वाला है, अपने को कितने H प्लस आयन देखने को मिलेंगे बेटा, 3H प्लस आयन देखने को मिलेंगे वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड से, ठीक है। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ, ठीक है, पहले वाली डेफिनेशन से आप लिख सकते हो इसको आसानी से, वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड एसिड give 3H plus ion when dissolve in water, ठीक है। मतलब पानी के अंदर डालेंगे तो अपने को कितने H प्लस आयन देखने को मिलने वाले हैं, 3H प्लस आयन देखने को मिल रहे हैं। एग्जाम्पल की बात करें बेटा, H3PO4 अपना फोस्फोरिक एसिड, ठीक है, H3BO3 अपना बोरिक एसिड, ठीक है। और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, अपने H3PO4 लिया, ठीक है, इसको पानी के अंदर डाला, जैसे ही पानी के अंदर डालते हैं बेटा, तो ये जो H प्लस है ये बाहर निकल जाते हैं, और अपने को क्या मिलते हैं, 3H प्लस आयन और PO4 माइनस फॉस्फेट आयन देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो फॉस्फोरिक एसिड का वन मॉलिक्यूल लिया बेटा, ठीक है। अब ऐसे नहीं है कि ये जो रिएक्शन होती है वो फटाक से हो जाती है, तो अपन बता रहे हैं कि अपने को देखने को मिलेंगे किसके अंदर 3H प्लस आयन है, तो अपने को 3H प्लस आयन सॉल्यूशन में देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है बेटा, इनको रिएक्शन को होने में टाइम लगता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं मैं H3PO4 की, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है, ठीक है।
ठीक है, अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो ये OH माइनस दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये तो क्या है, बेस होना चाहिए। नहीं बेटा, यहाँ पे क्या होता है, ये बॉन्ड टूटता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो टूट जाता है और फिर अपने को H+ आयन देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन अपना फोर्थ टेट्राबेसिक की। टेट्राबेसिक एसिड, ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट फिर भी आप समझ सकते हो कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, क्या बेटा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड give 4H+ ion when dissolved in water. डिजोल्व इन वाटर। इसका एग्जाम्पल अपना बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल बेटा, H4SiO4 सिलिसिक एसिड, सिलिसिक एसिड, ठीक है, याद रखना। इसमें क्या होगा, जैसे इसको अगर अपन पानी के अंदर डालेंगे बेटा, H4SiO4 को वाटर के अंदर अपन जैसे ही डिप करेंगे या इसको वाटर के अंदर डालेंगे तो अपने को 4+H+ आयन देखने को मिलेंगे, प्लस में सिलिकेट आयन अपने को देखने को मिलेगा, सिलिकेट आयन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गए अपने क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेटा, जो अपने किस किस बेसिस पे पढ़ा, सोर्स के बेस पे पढ़ा, अपने स्ट्रेंथ के बेस पे पढ़ा, अपने कंसंट्रेशन के बेस पे पढ़ा और अपने बेसिसिटी के बेस पे पढ़ा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग फर्स्ट लेक्चर के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन होगा बेटा, वो नेक्स्ट लेक्चर के फर्स्ट ही 2-4 पेज होंगे, वहां पे क्वेश्चन लेके आने वाला, ताकि इसको अच्छे से आप एक बार रिवाइज करें, फिर आप फटाक से वहां पे क्वेश्चन के आंसर दे पाए। जैसे ही दूसरा लेक्चर आपको देखने को मिलता है तो वहां पर आप उनके आंसर कर पाए। ठीक है, ठीक है बेटा, थैंक यू। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, और बाकी जो चीजें हैं, ठीक है, चैप्टर को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और आपको डेली अपनी पढ़ाई जो है बेटा रेगुलर रखनी है, ताकि एक अच्छा सा रिजल्ट आपको देखने को मिल सके आपके एग्जाम में। ठीक है, इनरेगुलर नहीं होना है कि आज पढ़ा 10 दिन नहीं पढ़ा फिर अपन 11वें दिन पढ़ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। डेली पढ़िए, कम पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए। ठीक है, कम से कम 4 से 5 घंटे की स्टडी तो आपकी होनी ही चाहिए। होमवर्क उसमें इंक्लूड नहीं करना है, ना ही उसमें लेक्चर्स इंक्लूड करने कि आप लेक्चर देख रहे हो वो भी स्टडी में आएगा, नहीं, पढ़ना ओनली रिवीजन आपको कम से कम 4-5 घंटे का होना चाहिए, ताकि एक अच्छा सा रिजल्ट आपको देखने को मिल सके। ठीक है बेटा, थैंक यू, मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में इसी जोश के साथ, बने रहिए हमारे साथ ACI फाउंडेशन। थैंक यू बेटा।